आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरी रोशनी न रहे, अंधेरे में सुने और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। हाँ बच्चों, आइए आज का दिन शनिवार हम सब कहानी सुनते हैं। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी पंच परमेश्वर लेकर आया हूँ। पंच परमेश्वर ये वो कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि जब कभी पंच कोई फैसला सुनाते हैं तो उनके फैसले निष्पक्ष होने चाहिए। कोई ये नहीं देखता कि कोई मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है तो उसके पक्ष में मैं कैसा फैसला करूं। पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि चाहे लाख दुश्मनी हो, मगर जब कभी पंच के पद पर बैठो तो दुश्मनी भुलाकर। एक कहानी पंच परमेश्वर की। दीजिए आज मैं ये कहानी आप बच्चों को सुनाता हूँ। दो मित्र थे जिनका नाम था शेख जुम्मन और अलगू चौधरी। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी बचपन से दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, साथ पढ़े हुए थे। बड़े होकर ये दोनों अपने अपने काम धंधे में लग गए, मगर एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास इतना अधिक था कि कभी अलगू चौधरी कहीं दूर अपने शहर गांव से दूर कहीं जाते थे तो शेख जुम्मन के भरोसे अपनी खेती बाड़ी और अपने घर परिवार सब कुछ उसकी जिम्मेदारी में सौंप जाते थे। और यही शेख जुम्मन का हाल था। शेख जुम्मन जब भी कभी जाते तो अपनी दुकानदारी और घर परिवार अलगू चौधरी की जिम्मेदारी में देख रेख में छोड़ जाते थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि उनकी मित्रता से गांव के कुछ लोगों में जलन पैदा हो गई। कुछ स्वार्थी तत्व के लोग भी थे जो अलगू चौधरी से अपना कुछ कार्य कराना चाहते थे, क्योंकि अलगू चौधरी पंच था, वहाँ का सरपंच। जब भी कभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाली बात आती तो लोग बड़े बड़े कोर्ट कचहरी ना जा करके अलगू चौधरी के पास पहुंच जाते थे कि आप पंच हैं, सरपंच जी आप फैसला कीजिए। और अलगू चौधरी फैसला किया करते थे। शेख जुम्मन भी उनका साथ देते थे। अब दोनों की मित्रता इतनी तेज थी कि शेख जुम्मन की एक दुकान थी। उस दुकान के ऊपर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे। उस दुकान पे कब्जा इसलिए करना चाहते थे कि वो दुकान ऐसी जगह पे थी जहाँ पर अगर कोई दुकानदारी करे तो दुकान बहुत अच्छी चल सकती थी। लोगों ने सोचा कि अगर ये दुकान शेख जुम्मन की हमें मिल जाए तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अलगू चौधरी उस गांव में सरपंच थे, दोनों की मित्रता के बारे में सब जानते थे और उनका दबंगपन भी ऐसा था कि लोग इस तरह की हरकत करने में डरते थे। किसी तरह लोगों ने ये योजना बनाई कि दोनों में अगर दुश्मनी करा दी जाए तो ये दुकान हासिल हो सकती है। एक बार की बात थी जब शेख जुम्मन अपने गांव से बाहर कुछ काम से गए पूरे परिवार सहित, तो उन्होंने अलगू चौधरी और उनके परिवार को अपनी दुकानदारी
घर परिवार और खेती बाड़ी सब कुछ उनके जिम्मे में छोड़कर चले गए। लोगों ने ये देखा कि अब अलगू चौधरी शेख जुम्मन की परिवार और उनके दुकान खेतीबाड़ी की सबकी देखभाल कर रहा है, तो यही मौका उन स्वार्थियों को मिला। उन्होंने उस रात शेख जुम्मन की दुकान में चोरी की और कुछ सामान चुरा कर ले गए। बस फिर क्या था कि जब शेख जुम्मन वहाँ गांव वापस आया तो देखा कि कुछ सामान चोरी हो गया। तो उसने अलगू चौधरी से पूछा। अलगू चौधरी ने कहा, भाई चोर कब आए और चोरी कब हुई, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं। बस वहीं से शेख जुम्मन के मन में एक हल्की सी खटास अलगू चौधरी के लिए पैदा हो गई और इस बात को लेकर के आपस में धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन हुआ ये कि शेख जुम्मन की बकरियां चोरी हो गई। वो बकरी भी कुछ लोगों ने चुराई थी। शेख जुम्मन अपनी बकरी को ढूंढने लगा और अचानक उसे शेख जुम्मन को किसी के घर बकरियों के मेमे करने की आवाज़ आई। तो शेख जुम्मन सीधा उनके घर घुस गया और उनसे बहसबाजी करके अपनी बकरी ले आया। तो बस लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बकरी अपनी बताकर ज़बरदस्ती किसी के घर से बकरी निकाल लाया है और इस बात को लेकर के लोग शेख जुम्मन से लड़ पड़े। अब इस बात को फैसला करने के लिए अलगू चौधरी के पास पहुंच गए कि ये शेख जुम्मन की दादागिरी है, गुंडागर्दी है, जो उसको नहीं करना चाहिए। शेख जुम्मन को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इस बात को लेकर के जब अलगू चौधरी के पास फैसला करने पहुंचे तो अलगू चौधरी और शेख जुम्मन के बीच जो पहले से दुश्मनी हो चुकी थी उसके लेकर के शेख जुम्मन डरने लगा, सोचने लगा अब अलगू चौधरी अपना बदला निकालेगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर शक किया था कि मेरे घर चोरी हुई तो मेरा सामान उसने दबाया होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। मगर शक की दीवार सामने खड़ी हो चुकी थी। दोनों मित्रों के बीच, दोनों की दोस्ती के बीच दीवार बन करके बात खड़ी हो गई थी। इसलिए शेख जुम्मन के मन में एक डर बैठ गया था कि अलगू चौधरी जरूर मेरे विरुद्ध फैसला करेगा। जब सरपंच पंचायत बैठी और अलगू चौधरी ने फैसला सुनाना शुरू किया तो पहले सारी बातें जानी कि क्या मामला था और फिर उसके बाद उसने जो फैसला सुनाया, उसने फैसला ये सुनाया कि किसी व्यक्ति को हम चोर तब तक नहीं कह सकते जब तक हमने देखा ना हो या किसी ने देखा ना हो, कोई गवाह और सबूत ना हो। बिना किसी गवाह और सबूत के ये कहना कि शेख जुम्मन चोरी की नीयत से किसी के घर में बकरी चुराने घुसा था, ये बात बिल्कुल गलत है। शेख जुम्मन अपनी बकरियां ढूंढ रहा था और जब उसे ऐसा आगाह हुआ कि बकरियां यहीं कहीं हैं तो वो देखने के लिए किसी के घर में गया और इत्तेफाक उसे उसकी बकरी वहाँ मिली। इसमें चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाली कोई बात शेख जुम्मन पर नहीं आती। इसलिए ये कहना कि शेख जुम्मन चोर है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह से अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुना करके शेख जुम्मन के ऊपर चोर होने का इल्ज़ाम हटा दिया और सब ने इस बात का फैसला सुनकर तालियां बजाई, खुश हुए और ज़ोर से नारे लगा कर कहें, अलगू चौधरी जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद। ये देख करके शेख जुम्मन की आंखों में आंसू आ गए और शेख जुम्मन के दिल में जो गलतफहमी अलगू चौधरी के प्रति थी वो हट गई। इसी को कहते हैं पंच परमेश्वर। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। निष्पक्ष और निष्कपट भावना से किया जाने वाला फैसला। शेख जुम्मन ने फिर बाद में अलगू चौधरी से माफ़ी मांगी और कहा, मैं तो आपको गलत समझता था। अलगू चौधरी ने तब शेख जुम्मन से कहा, भाई मेरे, हम चाहे दोस्त हों या दुश्मन, जब कभी पंचायत के फैसले में बैठे हों तो ये बात हमेशा याद रखना
कि निष्पक्ष और निष्कपट भावना से ही फैसला करना, क्योंकि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। वहाँ शत्रुता की कोई भावना कभी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? इसको लाइक करके बताएंगे ज़रूर अगले हफ्ते, आज शनिवार के दिन तक।